संगम चैनल में प्यारे प्यारे दर्शकों मनोज पगवाड़ भैया आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। दर्शकों, आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि हमारे देश के प्रसिद्ध शायर, कवि, लेखक श्री बांका बहादुर अरोड़ा जी हमारे संगम चैनल के स्टूडियो में पधारे हैं। आज हमारी उनसे मुलाकात होगी और हम उनके जीवन के बारे में, उनके साहित्यिक सफ़र के बारे में जानकारी लेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ शुरू हुई? मैं संगम चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हर अदा में बांकपन है, हर अदा में बांकपन है, शाम है, इसलिए ही बांका बहादुर नाम है। मैं आपका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए माननीय श्री मनोज पगवाड़वी जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता हूँ कि मैं 9 अगस्त 1958 को मेरा जन्म हुआ है अमृतसर की धरती पर, पवित्र धरती पर। पठानकोट में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है 1000 कैंडल नर्सरी स्कूल में। उसके बाद मैं ज्ञान आश्रम स्कूल अमृतसर में चला गया। उसके बाद पठानकोट के आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुझे पढ़ाई का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं स्वामी प्रेमानंद महाविद्यालय मुकेरियां होशियारपुर में कॉलेज की पढ़ाई की और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैंने उच्च शिक्षा ग्रहण की और ये सफ़र जो है वो आज तक जारी है। डॉक्टर बांका बहादुर अरोड़ा जी, आपने बहुत सारा साहित्य लिखा है, इसलिए हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि आपने अपना साहित्य सफ़र कहाँ से शुरू किया है? साहित्य का सफ़र बड़ी जल्दी शुरू हो गया था। पूज्य मास्टर मोहनलाल जी जो पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनके चरणों में बैठकर मैंने सीखना शुरू किया। उन्होंने मुझे मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, भाषण देना सिखाया, कविता लिखनी सिखाई। और मेरे पूज्य पिताजी हंसराज अलाहाबादिया जी, उन्होंने मुझे कविताओं की श्रेणी में बिठाकर मेरी तरबियत मुझे दी और मुझे आगे बढ़ना सिखाया। मेरे माताजी ने, वो जो विदुषी थीं, हिंदी के बारे में ज्ञान जो है वो उनसे मिला, ग्रंथों का ज्ञान मिला, वेद उन्होंने सिखाए, मुझे पढ़ने सिखाए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना सिखाया और इन सभी के माहौल के बीच मैं आगे कदम दर कदम बढ़ता चला गया। तो आपने सबसे पहली रचना जो लिखी है किस सन में लिखी है? ऐसा है कि मैं लगभग 5 वर्ष का था जब मैंने अपनी पहली कविता जो है वो लिखी। उस कविता से आगे चलता रहा और लगभग 6 वर्ष की आयु में मैंने स्टेज पर पहली कविता का पाठ किया और 8 वर्ष की आयु में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और निर्देशक का अवार्ड जीता। बहुत अच्छा। 10 वर्ष की आयु में सुगम संगीत में पूरे राज्य में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, गोल्ड मेडल मिला। और 11 वर्ष की आयु में मास्टर जी की कृपा से मुझे पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिला। हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को ये बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो आपने पहली रचना जो आपकी सर्वश्रेष्ठ है वो हमारे दर्शकों के सामने सुनाने की कृपा करें। जी अवश्य। मैंने चुनौती लिखी थी कि ये जीवन जो है वो एक तरह से चुनौती है और हर व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। मैं वही कविता आपके सामने, जो मेरी बचपन की लिखी हुई कविता है, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है जी, स्वागत है। कि कहने और कहकर कर दिखाने की बात, कहने और कहकर कर दिखाने की बात शायद इतिहास का मूक अध्याय बनकर रह गई है।
कहने और कहकर कर दिखाने की बात शायद इतिहास का मूक अध्याय बनकर रह गई है और वचन की आन पे प्राणों की आहुति शायद हमारी संस्कृति की डींग बनकर रह गई है। वे जिन्हें तड़पती हुई लाशें, भूख से बिलखती, दम तोड़ती जिंदगी की आहें, भूखे भेड़ियों की दहाड़ें नहीं सुनाई देती, वो अपनी आत्मा की आवाज को क्या सुनेंगे? वे अपनी आत्मा की आवाज को क्या सुनेंगे? उन्हें अबलाओं की चीखें सुनाई नहीं देती। उनकी आत्मा मर चुकी है शायद, और वे आत्महत्या कर चुके हैं शायद। वे आत्महत्या कर चुके हैं शायद। हमने कभी इतिहास को दी थी चुनौती, हमने कभी इतिहास को दी थी चुनौती, और आज इतिहास चुनौती बन गया है शायद। बहुत खूब, बहुत खूब। ये मेरी पहली रचना थी, ये मैंने संगम चैनल के प्यारे प्यारे दर्शकों, अभी आप देश के सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर बांका बहादुर अरोड़ा जी से मुलाकात कर रहे थे। उसी लड़ी में हम आगे शुरू कर रहे हैं कि उनकी साहित्यिक गतिविधियां कहाँ से शुरू हुई और हमें कोई अपनी प्रारंभ की कविता सुना नहीं कर पाता। जी धन्यवाद। मुझे कदम दर कदम आगे चलते हुए, बढ़ते हुए देश की विभिन्न संस्थाओं ने सम्मानित भी किया, मुझे प्रेरणा भी मिली, और आजकल मैं पंजाब का हिंदी साहित्य भारती का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, राष्ट्रीय कवि संगम का प्रदेश सलाहकार भी हूँ, पंचनद साहित्य परिषद, साहित्य सभा पठानकोट, इन सब का मैं जुड़ा हुआ हूँ। देश के विभिन्न स्थानों पर मैं काव्य सम्मेलनों में जुड़ता हूँ और बातचीत भी करता हूँ। राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं पर बेबाकी से अपने विचार भी रखता हूँ, और इन्हीं विचारों को कविता के माध्यम से मैं अक्सर बातचीत के ज़रिए मंच संचालन करता हूँ, वहाँ इन मसलों को उठाता हूँ, और काव्य सम्मेलनों के अंदर तो मैं अक्सर पूरे देश में घूमता रहता हूँ, प्रवास पर रहता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक से मैं मैनेजर के तौर पर रिटायर हुआ हूँ, लेकिन मैं रिटायरमेंट को अपनी शिथिलता नहीं बनाना चाहता। मैं पूरे देश में घूम घूम कर जन जागरण की अलख जो है वो जगाता हूँ। इसी कड़ी में मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। शुक्रिया जी। देश के अंदर विभिन्न विडंबनाएं हैं, हम उनसे दो चार होते हैं। उन्हीं विडंबनाओं को मैं कविता के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता है कि शोर उठा है। बहुत शोर है देश के अंदर विभिन्न समस्याओं का, लेकिन उन समस्याओं को हाईलाइट करना ही हमारी प्राथमिकता नहीं है, उन समस्याओं का हल ढूंढना भी हमारी प्राथमिकता है। तो प्रस्तुत है जी कविता के पर्वत घाटी मैदानों से, पर्वत घाटी मैदानों से, खेतों से और खलिहानों से शोर उठा है, शोर उठा है, अंतहीन अनवरत निरंतर शोर उठा है। टूट रही है साझेदारी, बिखर रहे हैं संबल सारे, गतिहीनता आच्छादित है, क्रियाशीलता सिमट रही है, गत शैशव के छद्म वेश में सब चक्रवात से डोल रहे हैं। और वैभव तत्पर, ये बंद देखिएगा कि वैभव तत्पर जन शोषण कर हर्ष मग्न है, त्रिषित अधर है, रुदित कंठ है, क्षुधित निरावृत हृदय भग्न है। और विश्व शांति का नन्हा शावक
जूझ रहा है, तड़प रहा है, सिसक रहा है, शोर उठा है, शोर उठा है, शोर उठा है। और ये विडंबना देखिए कि हम हर साल रावण को जलाते हैं, और रावण है कि वो मरता ही नहीं है, कि रावण जला मरा नहीं है, रावण जला मरा नहीं है, रावण जिंदा है सदियों से। अनाचार अन्याय बढ़ा है, सदाचार और न्याय घटा है, मर्यादाएं टूट रही हैं, घृणा प्रेम को लूट रही है, शोषण शासन की शक्ति है, कैसी हिंसक क्रूर वृत्ति है। हर चेहरा उतरा उतरा है, हर चेहरा उतरा उतरा है, कैसी ये अभिशप्त धरा है। यहां चंद्र का चेहरा कलुषित, इसके अंबर के दिनकारे मन मैला है, छाया रहता घोर अंधेरा, सदियों से ही नहीं हुआ है विप्लवकारी कभी सवेरा। ऐसे गहरे अंधेरे में घूम रही अभिशप्त धरा ये, घूम रही अभिशप्त धरा ये, अटक गई है, फटक गई है, लटक गई है, शोर उठा है, शोर उठा है, शोर उठा है। तमस तमस है, महातमस है, महातमस को कौन मिटाए। तमस तमस है, महातमस है, महातमस को कौन मिटाए। श्रृंगारिक वंशी को तजकर, श्रृंगारिक वंशी को तजकर, पांच जन्य का घोष सुनाए, पांच जन्य का घोष सुनाए। शोर उठा है, शोर उठा है, शोर उठा है, पर्वत घाटी मैदानों से, खेतों से और खलिहानों से शोर उठा है, शोर उठा है, शोर उठा है, शोर उठा है, शोर। बहुत सुंदर। प्यारे प्यारे दर्शकों, अभी आप डॉक्टर बांका बहादुर अरोड़ा जी से उनकी जोश भरी ये कविता सुन रहे थे, जिसमें बहुत ही जोश था। अब हम उन्हें प्रार्थना करेंगे कि वो हमें कोई और रंग दिखाने की कृपाता करें। ऐसा है जी कि हर रंग में मैंने कविताएं रचना की है, लेख लिखे हैं, मंच पर प्रस्तुतियां दी हैं। देश का कोई कोना ऐसा नहीं रहा जहां अछूता नहीं रहा जहां मैं मंच पर कविताओं को प्रस्तुत ना किया हो। मुझे पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी के तौर पर रिटायर हुए अभी लगभग 6 साल हो गए हैं। 35 बार मैं पंजाब की धरती पर प्रथम पुरस्कार जीत कर आया हूँ। ये भी एक रिकॉर्ड है कि लगातार 35 वर्ष प्रथम पुरस्कार लेकर मैं आया हूँ। और मेरी कविता एक अश्वत्थामा जो है वो रिजर्व बैंक की मैगजीन में भी रश्मि किरण में प्रस्तुत हुई, प्रकाशित हुई। उसके बाद वो ट्रैवल करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर उज्जैन तक पहुंची और उज्जैन की धरती पर मुझे, मेरा ख्याल है, हिंदी जगत का सबसे श्रेष्ठ सम्मान जो है साहित्य महोपाध्याय की उपाधि, वो मुझे देकर सम्मानित किया गया। वही कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता पर कई साथियों ने थीसिस लिखनी शुरू की है, उन्होंने सबमिट की है और देश की 4 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटी के विभिन्न स्थानों से, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, इनमें से वो होती हुई पहुंची है। मैं वही अश्वत्थामा जो है आज के संदर्भ में आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
कि मेरे भारत के गांवों की, शहरों, कस्बों, महानगर की दीवारों पे लिखा हुआ है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। श्री कृष्ण ने, अश्वत्थामा महाभारत का पात्र है, उसने जो कुकर्म किया, सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को काट दिया, उसके लिए मार दिया, उसके लिए श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि हे अश्वत्थामा, जा तू सदा जीवी हो जा। वो आज तक जिंदा है, लेकिन आज संदर्भ बदल गए हैं, उसके कृत्य बदल गए हैं, उसके विभिन्न रूप जो है हमारे सामने आते हैं। इन रूपों को मैंने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। हार्दिक स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो कविता प्रस्तुत है कि मेरे भारत के गांवों की, शहरों, कस्बों, महानगर की दीवारों पे लिखा हुआ है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अनबूझे, अज्ञात, अगोचर, अगम रहस्यों की भाषा को समझ सको तो एक नया इतिहास दोबारा अपने हाथों गढ़ सकते हो, अपने हाथों गढ़ सकते हो। और लिखा हुआ है कि वह जालिम है, लिखा हुआ है वह जालिम है, जुल्म करेगा उसका पेशा, उसकी आदत, अंधेरों से उसे मोहब्बत, अंधेरों से उसे मोहब्बत, इससे उससे छीन झपट कर, इसको उसको डांट डपट कर उसने अपने पतित पलों को धोने का प्रयास किया है, धोने का प्रयास किया है। और राजनीति का चतुर खिलाड़ी, राजनीति का चतुर खिलाड़ी अपने सारे कलुष कलेवर मजहब की चादर से ढककर उसने अपना दीन बेचकर, अंतर मन को गिरवी रखकर आसमान पे उगे चांद को छूने का प्रयास किया है। बहुत खूब। छूने का प्रयास किया है, अपने गंदे भ्रष्ट हाथों से छूने का प्रयास किया है। और लिखा हुआ है वह जालिम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये बंद देखिएगा कि उसने हमेशा नैतिकता का गबन किया है, सच्चाई को कफन दिया है और दीवारों में दफन किया है। याद कीजिए जरा गुरुपुत्रों की उस शहादत को, सरहंद की दीवारों के अंदर उन्होंने, मुगलों ने उसे दफन कर दिया था। वह जालिम है, वह जालिम है, उसने विश्व शांति का हरण किया है। और ये बंद देखिएगा कि उसका जोर चले तो सोंधी माटी की ये महक बेच दे, ऋतुओं का आवेग बेच दे, संध्या का धुंधलका बेच दे, उषा काल का, अरुणोदय का दृश्य बेच दे, दृष्टि बेच दे। उसका जोर चले तो ये प्रकृति बेच दे, सृष्टि बेच दे। और ये बंद देखिएगा, बहुत खूब। अश्वत्थामा नए नए रूप में हमारे सामने है। हरियाली का हत्यारा है, हरियाली का हत्यारा है। ये फूलों का रंग बेच दे, फूलों का रंग बेच दे, चांद बेच दे, सूर्य बेच दे, चांदी रंगा अंग बेच दे। उसका जोर चले तो, उसका जोर चले तो जग जननी की कोख बेच दे, कोख बेच दे। और किलकारी भरते मुखड़ों की मनमोहक मुस्कान बेच दे, मनमोहक मुस्कान बेच दे। मेहंदी रंगे हाथ बेच दे। ऐसा लोभी लंपट है वो, जन्म जन्म का साथ बेच दे, जन्म जन्म का साथ बेच दे। आज का अश्वत्थामा कविता है, अश्वत्थामा आज का अश्वत्थामा नए नए संदर्भों में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। विघटनकारी व विध्वंसक, घृणा बांटता, प्यार काटता, स्वयं थूकता, स्वयं चाटता, कभी छांव है
कभी धूप है, उसके जाने कई रूप हैं। बहुरूपिया गिरगिट है वो, बहुरूपिया गिरगिट है वो, उसके जाने कितने चेहरे, चेहरों के नीचे फिर चेहरे। कौन से कैसे जाने कौन सा चेहरा असली नकली सच्चा झूठा। कई मुखौटे, काले पीले नीले गहरे रंग बिरंगे, ऊपर भोले भीतर शोले, धीरे धीरे हौले हौले इस जननी को, जन्मभूमि को बेच रहा है। मौत को, इस जननी को, जन्मभूमि को बेच रहा है। उसका उजला उजला तन है, उसका उजला उजला तन है, मैला मन है, सर्प सरीखा फैला फन है। अन्यायी है, अन्यायी है, आतताई है, क्रूर कुटिल कुख्यात कुकर्मी, उसकी है पहचान यही बस। वह हत्यारा आस्थाओं का, वह हत्यारा आस्थाओं का अश्वत्थामा है इस युग का। इस युग का वो अश्वत्थामा है। ना वो नर है ना कुंजर है, विकृत वृत्तियों का खंडर है, विकृत वृत्तियों का खंडर है। इस खंडर को तहस नहस कर आओ, आओ नव निर्माण करें हम, आओ नव निर्माण करें हम। नव जीवन के नव कलरव का एक नया आह्वान करें हम, एक नया आह्वान करें हम। मेरे भारत के गांवों की, शहरों कस्बों महानगर की दीवारों पे लिखा हुआ है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अनबूझे अज्ञात अगोचर अगम रहस्यों की भाषा को समझ सको तो एक नया इतिहास दोबारा अपने हाथों गढ़ सकते हो, अपने हाथों गढ़ सकते हो। हमारे प्यारे दर्शकों, अभी आप डॉक्टर बांका बहादुर अरोड़ा से देश प्रेम की बहुत ही सुंदर रचना सुन रहे थे। उन्होंने बहुत ही जोश के साथ इस रचना को प्रस्तुत किया है। हम उनसे निवेदन करेंगे कि उनकी बीते दिनों एक पुस्तक रिलीज हुई है चुनौती, क्या हमारे पाठकों के सामने दिखाने की कृपालता करेंगे? उसका टाइटल प्लीज। ये चुनौती जो है, ये वास्तव में पूरे राष्ट्र की विडंबनाओं के विरुद्ध एक चुनौती है, जो मैंने काफ़ी देर से लिखनी शुरू की थी और पिछले साल ये प्रकाशित हुई है। और ये मैंने अपने सभी साथियों को समर्पित की। पठानकोट के एक स्थान पर ये उजागर करते हुए, जिसमें आदरणीय मनोज फगवाड़ी जी भी उपस्थित हुए थे। देश के गणमान्य व्यक्ति वहाँ पहुँचे, साहित्यकार बंधु पहुँचे, उन्होंने वहाँ पहुँचकर मुझे आशीर्वाद दिया और ये मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये है चुनौती। डॉक्टर बांका बहादुर अरोड़ा जी, हमारे प्यारे प्यारे पाठकों को आपने अपनी पुस्तक चुनौती दी। हम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि वो इनकी चुनौती पुस्तक, जो देश प्रेम से भरी हुई कविताओं की पुस्तक है, उसको पढ़ें और मनन करें। तो अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमें अपनी उपलब्धियां या प्राप्तियां साहित्यिक सफर में हुई के बारे में हमारे प्यारे प्यारे पाठकों को, दर्शकों को सुनाने की कृपा करें। देखिए, जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था, उस वक्त मेरे हृदय में कोई ऐसी संभावना जागृत नहीं थी कि मुझे इस पर कोई प्राइज़ मिलेगा या कुछ अवार्ड मिलेगा। लेकिन दर्शकों ने के प्यार को मैं सलाम करता हूँ कि जिन दर्शकों ने मेरी विभिन्न स्थानों पर दर्ज की हुई उपस्थिति को सुना, मुझे सुनने के लिए लोग आए। अभिनय कला मंदिर, रामा कला मंदिर जैसे स्टेजेस जब हुआ करती थी, मैं जब नाटक लिखा भी करता था, नाटक करवाया भी करता था और खुद किया भी करता था, तो उसमें मेरा भाव निस्वार्थ भाव से यही था कि मैं दर्शकों को समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध जागृत करूं, विसंगतियों के विरुद्ध, उन विसंगतियों को तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए मैं लोगों को खड़ा करूं,
उसमें राष्ट्रीय कवि संगम, हिंदी साहित्य भारती, रंगमंच, रामा कला मंदिर, इन सभी जितनी भी, और एक नाम और है संस्कार भारती। मैं संस्कार भारती का प्रमुख भी रहा हूँ पंजाब पठानकोट का, और मैंने छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे मैंने नाटक करवाए। नाटकों के माध्यम से फिर मैं भाई मन्ना सिंह जी के साथ जुड़ा, उनके नाटकों का मंचन करवाया, रविदीप जी के नाटकों का मंचन करवाया, टी लाल निर्माण जी के नाटकों का भी मंचन किया, और मैंने खुद भी कई नाटक लिखे और उन्हें जनता के सामने लाया। मेरी हर कृति में, हर जो मैं प्रस्तुति देता था उसमें समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध एक आह्वान होता था। वो चाहे स्योंक हो, चाहे वो रंग नगरी हो, चाहे वो कौन नचाए नाच हो, इन सभी के माध्यम से मैं जनता की में जन जागरण का उल्लेख करता रहा। और वही कारण है कि लोगों ने, संस्थाओं ने, और ये पूरे विश्व में फैली हुई हिंदी साहित्य भारती संस्था है, इन्होंने मुझे प्रदेश का प्रभारी बनाया और प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया, और कविताओं के माध्यम से, लेख के माध्यम से मैंने लोगों को साथ में जोड़ा, और इन सभी ने मुझे सम्मानित किया। आज देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है। मैं अपने दर्शकों को, अपने साथियों को, और इस समाज से जुड़े लोगों को और साहित्य से जुड़े लोगों को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आखिर में हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो नए लिखने वाले उनको क्या आप सलाह देंगे, इसके बारे में जानकारी दें। ऐसा है कि कहते हैं कि असंख्य नक्षत्रों में जो स्थान सूर्य का है, अध्यात्म में ब्रह्म का और विज्ञान में ईथर का है, जीवन में वही सिंहासन साहित्य का है। साहित्य शाश्वत है, साहित्य सार्थक है, लेकिन सार्थक तभी हो सकता है अगर हमारे साथी जो हैं वो सुचारू रूप से साहित्य की सेवा करें। और ये जो नशों का व्यापार आजकल चल रहा है देश के अंदर, मेरा निवेदन है कि हम नशों को छोड़कर खेल कूद में, देश के उत्थान में, देश के निर्माण में अपना योगदान दें, और साहित्य के माध्यम से, उच्च श्रेणी की साहित्यिक कृतियों के माध्यम से, चाहे वो कविता हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो मंच के ऊपर होने वाली कोई प्रस्तुति हो, मैं सभी से कहूँगा कि वो साहित्य की ओर जुड़ो और साहित्य से, सुचारू और सुगंधित साहित्य से वो समाज का निर्माण करें। आपने जो सम्मान प्राप्त किए हैं, कुछ विशेष संस्थाओं के नाम हमारे दर्शकों को बताने कर पाता है। ऐसा है कि अभी मैं उत्तराखंड से होकर आया हूँ, वहाँ भी मुझे सम्मानित किया गया है। ग्वालियर में गया था, ग्वालियर में भी सम्मानित किया गया है। मुझे हिंदी साहित्य भारती ने सम्मानित किया है, और मुझे ग्वालियर के अंदर ग्वालियर कला परिषद वालों ने सम्मानित किया है, साहित्य कलश वालों ने सम्मानित किया। अभी रिसेंटली मैं साहित्य कलश से सम्मानित होकर आया हूँ। ये उन्होंने मुझे कल 19 तारीख को ये सम्मान देकर मेरा मान बढ़ाया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री सागर सूद जी और उनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी कविता की बुक जो है वो प्रकाशित हुई है, ये पठानकोट के अंदर हुआ है। तो रामा ड्रामाटिक क्लब ने भी मेरे साथ मेरा सहयोग किया है। साहित्य सभा पठानकोट ने मुझे सम्मानित किया है, और अखिल भारतीय स्तर पर मुझे युग रत्न अवार्ड मिला है, और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व गवर्नर
श्री बी सत्यनारायण रेड्डी ने सम्मानित किया है। जयपुर की भव्या फाउंडेशन ने मुझे 3 साल लगातार उन्होंने सम्मानित किया है। सम्मान इतने हैं, इस वक्त लगभग 600 सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया है विभिन्न संस्थाओं ने। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी आप हमारे प्रसिद्ध शायर, लेखक, कवि डॉक्टर बांका बहादुर अरोड़ा जी से उनके साक्षात्कार या इंटरव्यू सुन रहे थे। तो हम हमारे जो संगम चैनल के वीडियो में वो आज पधारे हैं, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे चैनल में इसी प्रकार हमारे दर्शकों को रूबरू होते रहें, ताकि हमारे चैनल के दर्शकों को उनकी स्मृतियाँ यादों में रहें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।